आज के इस वीडियो में हम आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे कि जिन्हें एक बिगिनर को पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए ध्यान में रखने चाहिए। बिगिनर मतलब कि वैसे व्यक्ति कि जो अभी स्पीच के शुरुआती फेज में है। हमारी आपके लिए जो सबसे पहली टिप है वो यह है कि आप अपनी स्पीच को कहीं से कॉपी करके भी डिलीवर कर सकते हैं और अगर हो सके तो अपनी स्पीच के लिए एक फॉर्मेट को तैयार कीजिए और स्टफिंग करने के बाद स्पीच डिलीवर कीजिए। आप कहेंगे कि क्या मतलब होता है इतनी बड़ी चीज का। मैं समझाता हूं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए, जब आप बिगिनर होते हैं तो एक प्रश्न भी होता है कि हम हमारी स्पीच तैयार कैसे करें। लोगों के दिमाग में विचार नहीं आते हैं कि स्पीच को रेडी करने के लिए क्या कंटेंट होना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल बात पहले बताता हूं। आप कहीं से मतलब कि इंटरनेट या किताब से अपनी स्पीच को कॉपी कर सकते हैं और उसे याद रखकर अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये टेम्पररी सॉल्यूशन है और ये बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या इफेक्टिव सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, सुनिएगा। ये तब किया जा सकता है इस्तेमाल जब आप इमरजेंसी में स्पीच देना चाहते हैं या आपके पास और कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है तब। मतलब कि कॉपी करके स्पीच को याद करके डिलीवर करने के लिए जाना, यह एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। इसे आप फॉलो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि लोग क्या करते हैं, तो स्पीच को याद रखने के लिए रट्टा मारते हैं, मतलब वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन उसे याद रखते हैं। ये सही तरीका नहीं है। हम मजदूर थोड़ी ना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है ना, मजदूरी नहीं करनी है। इसलिए स्पीच को याद रखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, उससे हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि स्पीच याद कैसे रखें। उसे आप देख सकते हैं और याद रखना सीख सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बिगिनर को आइडियली स्पीच कैसे रेडी करनी चाहिए। एक बिगिनर को आइडियली स्पीच रेडी करने के लिए पहले अपना एक फॉर्मेट तैयार करना चाहिए। फॉर्मेट तैयार करना चाहिए मतलब क्या? मतलब कुछ मेन पॉइंट्स को अपनी स्पीच के लिए नोट करने चाहिए और उन मेन पॉइंट्स में स्टफिंग करना चाहिए। स्टफिंग करना चाहिए मतलब क्या? ये पॉइंट्स को रेडी करने के साथ साथ आपको एक दूसरे कागज में अपनी स्पीच को लिखना है। जो भी दिमाग में आता है उसको नोट करना है। मान लीजिए कि आपको गांधी जयंती पर स्पीच देनी है, तो पहले आपको पॉइंट्स लिख लेना है, मतलब फॉर्मेट तैयार करना है। उदाहरण के तौर पर आप फॉर्मेट में लिखते हैं कि आप गांधी जी के अच्छे गुण बताएंगे, आप गांधी जी के द्वारा किए गए अच्छे काम बताएंगे, आप गांधी जी के लिए अपना व्यक्तिगत मत देंगे। ये आपने एक फॉर्मेट तैयार किया। मतलब ये तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया, एक डिटेल्ड फॉर्मेट होता है। अब साथ साथ आपने क्या किया, एक दूसरे पेपर में गांधी जयंती के लिए गांधी जी के बारे में जो जो विचार आते हैं उनको लिख लिए। समझिएगा, आपको दिमाग में गांधी जयंती के बारे में, गांधी जी के बारे में जो जो विचार आते हैं उनको आपने लिख लिए। अब ये जो विचार लिखे, आपको देखना है कि इनमें से कौन से विचार कौन से पॉइंट में फिट बैठ सकते हैं। उन पॉइंट्स को आपको स्टफ करना है, मतलब भरना है। समझ में आ रहा है? जैसे नहीं होता है, किसी फैक्ट्री के अंदर मोल्ड तैयार किए जाते हैं, उस मोल्ड के अंदर चीजों को यहां पर भरा जाता है, फिट किया जाता है, कि जिसके कारण हर बार सेम तरीके से प्रोडक्शन होता है। वैसे ही यहां पर करना है। मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देखिए।
तो मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है, साथ साथ एक स्क्रिप्ट को तैयार करने की, जिसे रफ स्क्रिप्ट कहेंगे, उनके सेंटेंसेस को यहां पर स्टफ करने हैं और एक फाइनल स्क्रिप्ट को तैयार करनी है, मतलब फाइनल स्पीच को रेडी करनी है। तो इसे करना है। अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे फॉर्मेट तैयार करना नहीं आता है, क्या लिखना चाहिए उसके बारे में विचार ही नहीं आता है, तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। अब बिगिनर के लिए इतना काफी है। एक मैं चीज आपको एडवांस में बता देता हूं, वो है कि आप बिगिनिंग के फेज में हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है, वो है प्रोफेशनल लेवल। और उस प्रोफेशनल लेवल पर जब आप जाएंगे तब ऐसा होगा कि आपको किसी भी विषय पर स्पीच देनी हो, आप तुरंत बोल पाएंगे उस विषय के ऊपर, वैसे आप तैयार हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, आपको ये सीखने को मिलेगा। तो ये हमारी तरफ से सबसे पहली टिप है कि आपको अपनी स्पीच को कॉपी करके, याद करके डिलीवर करना चाहिए, या फिर अगर हो सके तो सबसे आइडियल सॉल्यूशन ये है कि आप एक फॉर्मेट तैयार कीजिए, एक रफ स्क्रिप्ट तैयार कीजिए और इन सेंटेंसेस को यहां पर स्टफ करके एक फाइनल इफेक्टिव स्पीच की स्क्रिप्ट रेडी कीजिए। आगे बढ़ेंगे और एक बिगिनर को पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए, वो दूसरी बात यह है कि आप जरूरत पड़े तो अपनी स्पीच को पढ़कर भी दीजिए, क्योंकि आज तो बड़े बड़े लोग भी पढ़कर स्पीच देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि स्पीच को पढ़कर तो नहीं देनी चाहिए, हमें याद रखकर उसे देनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, तभी आप लोगों से इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप याद नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से अपनी स्पीच की स्क्रिप्ट को, या आपको स्टेज पर बोलने के लिए डर लग रहा है, तो आप अपनी स्पीच को पढ़ भी सकते हैं। स्पीच को पढ़ना गलत नहीं है, स्पीच को पढ़ के भी बोला जा सकता है। स्पीच को कैसे पढ़नी चाहिए उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसे आप अवश्य देखिएगा ताकि आपको पता चले कि स्पीच को रीड कैसे करते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे कांटेक्ट में एक स्कूल के प्रिंसिपल है, उनको मैं हर बार देखता हूं कि वो स्पीच को पढ़कर देते हैं, वो स्पीच को पढ़कर देते हैं। वे बहुत ही एजुकेटेड है, लेकिन उसके बाद भी रीड करके बोलते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप बिगिनर है तो स्पीच को पढ़िए और स्पीच डिलीवर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ये ज्यादा रोल प्ले करेगा कि आप स्पीच दे पाए। आप बोले, ये जरूरी नहीं है कि आपने क्या बोला हुआ है, समझ में आ रहा है? आप क्या बोलते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं ये जरूरी है। तो आप पढ़कर भी अपनी स्पीच को डिलीवर कीजिए। साथ साथ मैं आपको यह भी कहूंगा कि शुरुआत में हो सकता है कि पढ़कर बोलना हो तो भी आपको डर महसूस हो, लेकिन वो होगा, वो नेचुरल है, वो होगा। हाँ, उसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ तकनीकों के द्वारा। अगर आप उन्हें जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि शुरुआत में अगर डर लगता है तो ये नेचुरल चीज होती है। आपको ऐसा समझना है कि एटलीस्ट आप बिना देखे बोलते तो बहुत डर लगता, एटलीस्ट आप देखकर बोल रहे हैं तो डर कम तो हुआ है। और बार बार ऐसे बोलेंगे, मतलब बार बार लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, तो डर धीरे 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 कम होता जाएगा और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए दूसरी टिप है कि जिन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक बिगिनर को पब्लिक स्पीकिंग में ध्यान रखना चाहिए, वो तीसरी और आखिरी बात, और वो यह है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग की आज से शुरुआत कीजिए और देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। मैं आपको कुछ भी कहूं उससे पहले एक एग्जांपल दूंगा। हमारे एक क्लाइंट है कि जिन्हें मैं वर्तमान में ट्रेनिंग भी दे रहा हूं, उन्होंने वीडियोस अपलोड करने की शुरुआत की। उन्होंने अभी तक 8 वीडियोस बना ली है। उन्होंने मुझे पिछले सेशन के अंदर पिछले हफ्ते ही कहा
कि सर ये वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपलोड करके मेरा कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत बढ़ा है। लाइव एग्जांपल है। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए, अपलोड कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर कौन से विषय पर वीडियो बनाएं, कभी बनाई नहीं है वीडियो, कैमरे के सामने कैसे बोलना चाहिए आता नहीं है। अरे ये सारी चीजें बहुत ही आसान है। आप कहेंगे कि सर आपके लिए आसान है, हमारे लिए तो नहीं है ना। नहीं, आपके लिए भी आसान है, लेकिन आपको उसकी एक डायरेक्शन मिलेगी तो आपके लिए आसान होगा, और वो डायरेक्शन मैं आपको दे रहा हूं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस भी विषय पर आपकी एक्सपर्टीज है, मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन है, तो लोगों को समझाइए एक वीडियो में कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, बिजनेस के लिए कुछ टिप्स दीजिए। आप डॉक्टर है तो आप बहुत सारे विषयों के ऊपर बोल सकते हैं कि अलग अलग बीमारियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, आप उनके ऊपर बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो आप लोगों को ये बता सकते हैं कि लेटेस्ट देश में क्या हुआ है और उसके बारे में आपके क्या मत है। तो ऐसे अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाई जा सकती है। कैमरा के सामने देखकर बोलना बहुत कठिन होता है, तो आपको हो सकता है शुरुआत में बहुत ही मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपका इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि कैमरे के सामने बहुत ही कम लोग बोल पाते हैं। आप बोल पाएंगे, उससे ना सिर्फ कैमरे के सामने बोलने के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप YouTube पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई आपको बहुत बड़ा कैमरा लेने की जरूरत पड़े या फिर आपको कोई एडिटर को हायर करने की आवश्यकता पड़े। एक अच्छी दिखने वाली वीडियो को रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। और इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से तीसरी आपके लिए सलाह है कि वीडियोस बनाने की आज से शुरुआत कीजिए। एटलीस्ट एक वीडियो बनाइए हफ्ते के अंदर, अगर वो भी संभव नहीं है तो 2 हफ्तों में, मतलब 15 दिन में एक वीडियो बनाइए, लेकिन बनाइए। आपका कॉन्फिडेंस आप देखिए 2 महीने के अंदर कहां से कहां पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से एक बिगिनर पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।